सनी तैयार होता है डिलीवरी के लिए। शायरा फोन करती है, मंसूर फोन नहीं उठाता है। माइकल भी तैयार है। सनी कहता लोकेशन बताई उसको। फिरोज कहता मैंने बोला पब्लिक प्लेस चाहिए तो डीडी सिटी मॉल फाइनल किया। सही है? सनी कहता सही है। फिरोज कहता सब सही चल रहा है तुम दोनों का। सनी कहता कौन? फिरोज कहता तू और मेगा रे। नहीं, पहले उसका मैसेज आता था हर 2 मिनट में तेरे मुंह पे ऐसी मोनालिसा टाइप की स्माइल रहती थी। आजकल बहुत साइलेंट मूड पे है तू। सनी कहता मैंने तेरे को बोला है उसका मैसेज नहीं चेक करने को। फिरोज कहता नहीं किया बे, वैसे भी किधर कर रही है वो। सनी कहता तो तू चेक कर रहा है इसलिए तुझे पता है कि वो नहीं कर रही है मैसेज। फिरोज कहता ट्रैकर है ना उसके फोन में। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, ट्रैकर है कि नहीं उसके फोन में। सनी कहता अब उसका काम ही खत्म हो गया है तो क्यों चाहिए ट्रैकर। फिरोज कहता तू पागल हो गया है क्या? प्यार में लंड फकीर हो गया है? ऐसा जरूरी फैसला लेने से पहले मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तू उसको धोखा भी दे रहा है, उसी के प्यार में भी पड़ रहा है। किसको गुगली दे रहा है, उसको कि अपने आप को? सनी कहता जाने दे मेरे को, नानू के साथ लंच है जा रहा हूँ। फिरोज कहता सुन कुछ ढंग का पहन के जा। माइकल का लॉयर कहता मेरे क्लाइंट की सहमति है कि मिस रेखा पीतल के सभी बर्तन ले लें, पेंटिंग, ज्वेलरी, घरेलू सामान, किचन का सामान, क्योंकि उन्होंने ये सब अपने ही पैसों से ही खरीदा है, ये सब उन्हें ही मिलना चाहिए। रेखा की लॉयर कहती मेरी क्लाइंट चाहती है कि उनका अपार्टमेंट मिस्टर माइकल के नाम कर दिया जाए। माइकल कहता मुझे घर नहीं चाहिए, प्लीज उसे अपने पास रखो। रेखा कहती तुमने वो घर अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है, तुम्हारा पहला घर है, मैं नहीं रख सकती, ये सही नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह सकती, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, आशा है तुम समझ रहे हो। माइकल चला जाता। जज कहती माइकल और रेखा के डिवोर्स केस में सारे परिमाण समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि व्यूम की विशेष कस्टडी उसकी मां रेखा को दी जाती है। उसके पिता माइकल के पास मिलने के अधिकार होंगे महीने में 2 बार। सनी कहता कितना खाना बना दिया आपने, ये सब कैसे खाऊंगा मैं। नानू कहते मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है तो और थोड़ा ले। सनी कहता मेरा पेट फट जाएगा। नानू कहते मेरे लिए। अच्छा बता काम कैसे चल रहा है। सनी कहता काम सब अच्छा चल रहा है, मेरी आर्ट की बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग। नानू कहते दिख रहा है, नया घर, नए कपड़े, विदेशी घड़ी। फिरोज कैसा है? सनी कहता मेरे जैसा ही है। नानू कहते तुम लोग कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। सनी कहता क्या नानू, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आपकी डांट ज्यादा याद आई ना कर दूंगा थोड़ा थोड़ा। चाचा आते नानू को दवाई देते। सनी कहता चाचा कैसे हो? चाचा कहते जिंदा है, यही काफी है। नानू कहते दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है। सनी कहता नहीं नहीं, उसे क्या बोलते हैं, मतभेद हुआ है। चाचा कहते मैं आता हूँ। नानू कहते बेचारा, उसकी शादी कर देनी चाहिए थी, ऐसे ही रह गया। वैसे भी उम्र के साथ सारे मर्द सठियाने लगते हैं। सनी कहता आपको छोड़कर आप बेस्ट हो। नानू कहते पता नहीं क्यों आजकल मुझे सपने आने लगे हैं कि तू कुछ गलत कर रहा है और मैं तुझे पकड़ लेता हूँ। अच्छे नहीं लगते सपने, दुख होता है तो फिर मैं उठ जाता हूँ और सपने भूलने की कोशिश करता रहता हूँ, दिन भर कोशिश करते रहता हूँ। अच्छी बात सिर्फ ये है कि ये सिर्फ सपने हैं। सनी कहता हाँ नानू, चैप्टर 8 क्रैश एंड बर्न। शेखर कहता ये मॉल का ब्लूप्रिंट है, सिविल कपड़ों में सारे ऑफिसर को प्लास लीड करेगा। माइकल कहता कमांड टीम जानी हम मॉल के सीसीटीवी रूम से ऑपरेट करेंगे, हर लेवल पर ऑफिसर होना चाहिए, सारी पुलिस टीम मॉल के बाहर है। शेखर कहता प्लास मेगा की गाड़ी चलाएगा, 2 टीम दूसरी गाड़ियों में मॉल के अंदर पहले से ही मौजूद रहेंगी। माइकल कहता इस बार गिर गिर जू जू सुना ना, मैं खुद आके ठोक दूंगा। शेखर कहता चिंता मत करो, इक्विपमेंट साइलेंट रहेंगे। सभी चले जाते, सनी और फिरोज भी आ जाते। सनी कहता तू गाड़ी यही N2 पार्क करके इंतजार कर, मैं ऊपर जा रहा हूँ, फोन चालू रख अपना। फिरोज अपनी गाड़ी पार्क करता, सनी ऊपर जाता, वहाँ से मेगा की गाड़ी आती। सनी N6 में गाड़ी पार्क करता। सनी कहता मैं N6 में पार्क करके इंतजार कर रहा हूँ, जब तक मैं ना बोलूं चुपचाप गाड़ी में ही बैठे रहना, माल पे नजर रखना बस। माइकल कहता तैयार हो तुम? मेगा कहती बिल्कुल तैयार। फिरोज कहता सब ठीक है? सनी कहता हाँ सब ठीक है, कॉल कर उन लोगों को N6 में भेज। माइकल कहता मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी नजर तुम पर है, तुम अकेली नहीं हो, जैसे बोला वही करना, कुछ भी नया मत करना, घबराओ मत, अपना बेस्ट दो। प्लास इमरजेंसी में ही हथियार यूज करना, जिंदा चाहिए वो मुझे। प्लास कहता
कहता जी सर। मेगा कहती क्या मुझे गन मिल सकती है? माइकल कहता इससे पहले यूज की है। मेगा कहती नहीं। माइकल कहता फिर नहीं। शेखर कहता फोन आया। फिरोज कहता नॉर्थ पार्किंग लेवल 6। गाड़ी कौन सी है? फिरोज सनी को कहता व्हाइट फॉर्च्यूनर में मिलेंगे। शेखर कहता वो आ गए हैं, N6 पे जाना है। माइकल कहता मुझे N6 कैमरा फीड दिखाओ और तुम प्लास और मेगा जाओ। प्लास और मेगा जाते। मेगा कहती आपको पता है उनकी गाड़ी कौन सी है? प्लास कहता नहीं, लेकिन उनको हमने बताया है कि हमारी व्हाइट फॉर्च्यूनर है। माइकल कहता ध्यान से देखो, कोई भी पासिंग गाड़ी मिस नहीं होनी चाहिए। सनी कहता हाँ आया है व्हाइट फॉर्च्यूनर में। सनी देखता है कि कहाँ गाड़ी पार्क की है। शेखर कहता जब तक ऑर्डर नहीं मिलते गाड़ी में रुको। फिरोज कहता क्या हो रहा है? मिले क्या वो लोग? आवाज आ रही है। सनी कहता जा रहा हूँ, पहले जाके मिलता हूँ, पैसे चेक करता हूँ, फिर उन लोगों को बताऊंगा वैन किधर पार्क है। फिर वो लोग आके पैसा चेक करेंगे, चाबी वैन में छोड़ के निकल जाना, एग्जिट पे मिलूंगा तुझसे। फिरोज कहता ओके। सनी कहता अच्छा सुन, वैन का पार्किंग नंबर क्या है? फिरोज कहता P25 लेवल N2 पे। सनी धीरे धीरे गाड़ी बाहर निकालता। मेगा कहती कोई भी नहीं दिख रहा है, इनको शक तो नहीं हो गया? प्लास कहता थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारा पहला काम है ये। माइकल कहता क्या खबर है दोस्तों? मेगा कहती कोई हलचल नहीं है, मुझे लगता है मुझे बाहर निकल के चेक करना चाहिए। शेखर कहता नहीं नहीं, बुरा आइडिया है। माइकल कहता क्यों नहीं निकलना चाहिए? प्लास कहता सर वो भाग जाएंगे। मेगा कहती मुझे देख के तो बिल्कुल भी शक नहीं होगा। शेखर कहता रिस्की है। सनी धीरे धीरे जाता है। प्लास कहता बाहर उतरना ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार करते हैं। शेखर कहता मैं प्लास से सहमत हूँ। माइकल कहता बॉस कौन है यहाँ? शेखर कहता सर ये बुरा आइडिया है। माइकल कहता मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेगा कहती छोड़ो मैं बाहर निकल रही हूँ। मेगा बाहर आती। सनी मेगा को देखता और गाड़ी रोक लेता। मेगा देखती गाड़ी रुक गई। सनी कहता बेंचोद ट्रैप है। माइकल और शेखर भी देखते। फिरोज कहता क्या? माइकल कहता वो रुक क्यों गया? मेगा धीरे धीरे आगे जाती है। सनी गाड़ी पीछे करता है। शेखर कहता वो क्या कर रहे हैं? मेगा देखने की कोशिश करती है कौन है? सनी कहता इसकी माँ की। मेगा कहती ये वही है। सनी जल्दी जल्दी में गाड़ी बैक करता, पिलर में मार देता। माइकल कहता ये है अपना टारगेट, पकड़ो इसको। सनी भाग जाता। मेगा कहती चलो चलो। माइकल कहता मेगा तुमने उसका चेहरा देखा क्या? मेगा कहती नहीं सर वो बहुत दूर था। माइकल कहता शेखर तुम यहीं रुको और नजर रखो, मुझे खबर करते रहो। सनी की गाड़ी आगे है और पीछे प्लास की गाड़ी। शेखर कहता सभी यूनिट सारे एग्जिट बंद कर दो, N4 की फीड निकालो। सनी पूरी स्पीड में गाड़ी चलाता। ऑफिसर कहते रुक बेंचोद। शेखर कहता ब्लॉक करो साले को। ऑफिसर कहता सर नहीं कर सकते, डिवाइडर है बीच में। शेखर माइकल को कहता N3 पर आ गई है गाड़ी। सनी लेफ्ट में गाड़ी ले जाता, वहाँ पार्क कर देता। ऑफिसर की गाड़ी आगे राइट में चली जाती। शेखर कहता N2 रैंप की फीड निकालो, कहाँ गई गाड़ी? फिरोज भाग के आता। सनी कहता इस गाड़ी को देख लिया है उन लोगों ने। फिरोज कहता क्या हुआ? सनी कहता चल चल उधर चल। फिरोज कहता गाड़ी ठुकने की आवाज आ रही थी। सनी कहता बैठ जल्दी। शेखर कहता सर गाड़ी N3 से N2 पे गई, उसके बाद गाड़ी रैंप से गायब हो गई है, मुझे लगता है वो N2 पे ही है। माइकल कहता सारी यूनिट को लेवल 2 पे भेजो। ऑफिसर N2 पर जाने लगते। माइकल कहता ये लोग पक्का N2 पे हैं। शेखर भाग कर आता है। सनी कहता ये जाल है, ये लोग सब जगह फैले हुए हैं, मैंने मेगा को देखा गाड़ी से उतरते हुए। फिरोज कहता माँ की चूत अब। सनी कहता सोचने दे। ऑफिसर N2 पे आते। माइकल कहता एग्जिट पे जाके देखो। ऑफिसर सभी गाड़ियां चेक करते। सनी कहता चल निकलते हैं। माइकल इधर उधर देखता है। सनी और फिरोज कपड़े चेंज करते हैं। सनी गाड़ी निकालता। माइकल के सामने सनी की गाड़ी जाती है। माइकल गाड़ी को रोकने को कहता, गाड़ी रुक जाती। सनी को कहता इधर क्या कर रहे थे? सनी कहता वो क्लीनिंग कंपनी है। माइकल कहता आईडी दिखाओ। सनी फिरोज को कहता आईडी दिखा। फिरोज सनी को आईडी देता। सनी कहता सर आपकी आईडी। माइकल गन दिखाता, कहता ये है मेरी आईडी, अभी तुम्हारी वाली दिखाओ। सनी आईडी देता, कहता ये मेरी है, ये इसकी है। फिरोज कहता R&D क्लीनिंग सर्विस सर, 24 आवर क्लीनिंग सर्विस। माइकल गाड़ी के पीछे चेक करता। फिरोज कहता हमको दूसरे काम के लिए देरी हो रही है, जाने दो ना, वो पैसा काटते हैं। माइकल कहता लेट हो गया तो कोई मारेगा क्या? इधर कोई सिल्वर कलर की XUV देखी क्या? सनी कहता हाँ वो सिल्वर वाली। माइकल कहता हाँ। सनी कहता वो पीछे देखी थी। माइकल कहता बाहर निकल के दिखा। सनी बाहर आता, कहता वो उधर 5 मिनट पहले खड़ी थी, चली गई अभी। माइकल कहता ज्यादा शाना बन रहा है। सनी कहता नहीं सर, काम कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। माइकल कहता जाओ। ऑफिसर XUV देखते हैं। सनी कहता सर हमारी आईडी। माइकल आईडी देता। ऑफिसर
कहता सर गाड़ी मिल गई है लेकिन खाली है। माइकल सनी को पकड़ता, ऑफिसर को कहता बराबर बोल। ऑफिसर कहता गाड़ी मिल गई है लेकिन खाली है, लगता है उन्होंने गाड़ी बदल ली है। माइकल सनी की तरफ देखता, सनी गाड़ी चला देता, माइकल नीचे गिर जाता। फिरोज पीछे देखता, मेगा कहती हम N2 की ओर जा रहे हैं। सनी के सामने मेगा की गाड़ी आ जाती, सनी राइट टर्न लेता, माइकल गाड़ी में बैठता, सनी की गाड़ी आगे आगे, ऑफिसर की गाड़ियां पीछे पीछे। सनी मॉल के बाहर आता, सभी बैरियर तोड़ के निकल जाता, पुलिस की गाड़ियां भी पीछे आ जाती। माइकल कहता पीछा करो उनका, जाने नहीं देना। पुलिस वाला कहता अरे क्या पीछा करे ये साला इस मुंबई के ट्रैफिक में। सनी की गाड़ी आगे रुकी है, पुलिस की गाड़ी पीछे रुकी है। फिरोज कहता माँ चुदगी बहनचोद, पीछे देखता कहता थोड़ा दूर है अभी। फिर बाहर लोगों को कहता जल्दी चलो यार। पुलिस वाला कहता उतरो नीचे, पैदल भाग के चलो ये छोड़कर। पुलिस वाले जाते हैं। फिरोज कहता सनी गाड़ी से उतर गए वो लोग। पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं। फिरोज कहता बहनचोद भाग के आ रहे हैं। पुलिस वाला कहता जल्दी करो। फिरोज कहता पहुंच गए। सनी कहता लोड़े लग गए। तभी ट्रैफिक भी खुल जाता, सनी गाड़ी चलाने लगता। पुलिस वाला कहता ट्रैफिक खुल गया वापस चलो। सारे पुलिस वाले वापस जाने लगते, ट्रैफिक फिर लग जाता। पुलिस वाला कहता फिर से जाम लग गया, पकड़ो पकड़ो। पुलिस फिर आगे भागने लगती। फिरोज कहता आ गए पहुंच गए। ट्रैफिक खुल जाता। फिरोज कहता भगा भगा जल्दी। पुलिस वाले फिर वापस भागने लगते। एक पुलिस वाला कहता रुको, आगे पीछे क्या हो रहे हो, अपनी गाड़ी तो इधर ही आ रही है। सनी पूरी स्पीड में गाड़ी चलाता। पुलिस वाले भी गाड़ी में बैठ जाते, पीछा करने लगते। फिरोज कहता आ गई सनी, गाड़ी पीछे आ गई, भगा भगा जल्दी। सनी कहता अरे इतना ही भागती है, मैं क्या करूं बहनचोद। फिरोज कहता बहनचोद उस रास्ते भी आ रहे हैं। दूसरे पुलिस वाले भी आ जाते। फिरोज कहता बहुत पुलिस वाले हैं, पकड़ लेंगे सनी। सनी कहता अरे क्या पकड़ लेंगे, तू पकड़ लेना स्टीयरिंग। फिरोज कहता सनी मैं क्या बोलता हूँ, सरेंडर कर देते हैं। सनी कहता पागल हो गया है क्या। फिरोज कहता तो क्या करें फिर। सनी कहता पैसा उड़ा। फिरोज कहता क्या। सनी कहता पैसा उड़ा, तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उड़ा पैसा। फिरोज पीछे जाता, सामान हटाता, पैसा बाहर की ओर उड़ाने लगता। पीछे सभी गाड़ियां रुक जाती। सनी की गाड़ी पैसा बाहर उड़ाते हुए आगे जाती। सनी कहता और उड़ा बहनचोद। फिरोज कहता उड़ा रहा हूँ। सभी लोग पैसे इकट्ठे करने लगते। ट्रैफिक हो जाता, पुलिस की गाड़ियां पीछे ही रुक जाती। फिरोज कहता पूरा रोड ब्लॉक हो गया है। माइकल बाहर निकलकर आगे जाने लगता। शेखर पुलिस वाले को कहता ये हटाओ। सनी और फिरोज पीछे देखते, साइड से ट्रक आता। सनी की गाड़ी डिवाइडर से टकराकर गिर जाती। माइकल एक गाड़ी में बैठ जाता। एक आदमी कहता अरे मेरी गाड़ी, बहनचोद मेरी गाड़ी ले गया। फिरोज बाहर निकलता, लोग आते, पैसा इकट्ठा करने लगते। सनी भी बाहर आता, कपड़े उतारता। मेगा और माइकल भी आ जाते। सनी और फिरोज जाने लगते। माइकल लोगों को देखता, मेगा कहती हमारे हाथ से निकल गए हैं वो। सनी और फिरोज निकल जाते। माइकल कहता अगर ये सब नकली नोट है बोलूंगा तो ये लोग मानेंगे क्या। मेगा कहती बिल्कुल नहीं। माइकल कहता इंसानों का ड्रामा न देखने में बहुत अच्छा है, सबके अंदर चोर है। न्यूज में आता एक अजीब घटना में नकली नोट बनाने वालों ने सड़क पर नकली नोट बरसाए पुलिस को चकमा देने के लिए, जो कि उनका पीछा कर रही थी। इससे सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। सभी टीम मेंबर ये न्यूज देखते हैं। नेता भी ये न्यूज देख रहा है और मंसूर भी। माइकल कहता कोई खबर। शेखर कहता सीसीटीवी की सारी फुटेज मंगाई है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो कोई ना कोई क्लियर शॉट मिल ही जाएगा। माइकल कहता ठीक है मुझे खबर करना, मैं अपने कैबिन में मिलूंगा। शेखर कहता ओके सर। माइकल कहता एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, मैं उसका चेहरा बता सकता हूँ। शेखर कहता ठीक है। माइकल को नेता का फोन आता। माइकल फोन उठाता। नेता कहता ये क्या तमाशा है बे, काम तू 2 आने का नहीं करता, रायता तू 200 रुपए का फैलाता है। माइकल कहता मतलब। नेता कहता मतलब समझाऊं तुझे, एक मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है बहनचोद। माइकल कहता हमने उसकी जड़ पे वार किया है, काउंटर फिटिंग के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। नेता कहता बस बस ये भाषणबाजी बंद कर मेरे साथ, तू और तेरे यूनिट दोनों को बंद कर दूंगा। माइकल कहता हमें पैसों को रोकना होगा। नेता कहता हाँ तो रोको ना, सड़कों पे उड़ रहा है पैसा। नहीं आप चाहते हैं तो मैं 2-4 और मीडिया वाले आपकी मदद के लिए भेज दूं। माइकल कहता दरअसल जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, ये मंसूर के खात्मे की शुरुआत है। नेता कहता भाई साहब ये मनोहर कहानियां अपने बच्चों को सुनाइए। माइकल कहता मैंने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए काफी बार आपको पागल बनाया है, पर अब कोई चाल नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपके सामने फैक्ट बोल रहा हूँ, बस मुझे एक चांस दीजिए, आखिरी चांस। नेता कहता हाँ बोल ठीक है, कैसे पकड़ेंगे मंसूर को। माइकल कहता एक रास्ता है, हम उसे फेमस कर देंगे। मंसूर की सबसे बड़ी उपलब्धि है उसकी गुमनामी, मीडिया को स्टार्टर
स्टार्टर मिल चुका है, हम उसे मेन कोर्स में रखेंगे। जैसे जैसे उसका नाम फेमस होगा वैसे वैसे उसका बचना मुश्किल होगा। उसके बाद कोई भी देश मंसूर की मौजूदगी को मना नहीं कर सकेगा। उसके वापस लौटने की फाइल है ना हमारे पास? नेता कहता हाँ। माइकल कहता आप MEA से बात शुरू करो, उनको हमें सौंपना ही होगा। नेता कहता 24 घंटे में रिपोर्ट मेरी टेबल पे चाहिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। न्यूज में आता मेरे पास आपके लिए एक नाम है, मंसूर दलाल। अधिकारियों का मानना है कि इस गोरख धंधे के पीछे मास्टरमाइंड है मंसूर दलाल। मंसूर न्यूज देखता, अगला चैनल लगाता, वहाँ भी यही न्यूज। काका को आवाज लगाता, फिर जमाल को फोन लगाता, जमाल फोन उठाता। मंसूर कहता सनी। जमाल कहता नहीं मालूम भाई, गायब है। मंसूर कहता पुलिस उनको ढूंढे, उससे पहले वो लोग मेरे पास होने चाहिए। जमाल कहता बेफिक्र रहिए भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सनी फिरोज को कहता टीवी में कुछ नहीं आया अपने बारे में, पेपर में भी कुछ नहीं है। क्या लगता है तुझे पुलिस जानबूझ के छिपा रही है क्या अपने बारे में? बोलना। फिरोज कहता तुझे ट्रैकर नहीं हटाना चाहिए था, कम से कम हमें पता रहता कि वो लोग बारात लेकर हमारे पीछे आ रहे हैं। तेरी तो पुरानी आदत है लड़की लोगों के चक्कर में मारने की। सनी कहता मैंने बोला था तेरे को, मेरे को ठीक फीलिंग नहीं आ रही है। बोला था नहीं करना है मेरे को ये। तूने इमोशनल ब्लैकमेल किया, मैं कुछ बोल रहा हूँ। फिरोज कहता यासिर चाचा ठीक बोल रहे थे अपने को, वो बोले बंद करो पछताओगे। सनी कहता एक सेकंड के लिए सोच के देख किधर खड़े हैं हम लोग। जिस सिस्टम ने पूरी जिंदगी हम लोगों की बजाई ना, पूरे सिस्टम को तोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है परेशानी है, निकलेंगे इससे। मेरे को वापस उस गटर की जिंदगी में नहीं जाना है, समझा ना तू? फिरोज कहता उस पुलिस वाले ने हम दोनों को साफ साफ देखा है। तेरी वो मेगा और उसकी टीम हमारा पता लगा लेगी और मंसूर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमारी दोनों साइड से लगी है, अपना आखिरी टाइम चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ लिख के ले। सनी कहता तू पागल हो गया है क्या? मैं बोल रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा। फिरोज कहता तू बोल रहा है, हमेशा तेरा बोला ही तो किया है मैंने। तू बोला रुक मैं रुका, तू बोला कूद मैं कूदा, इस बार डूब गए। सनी कहता क्या हो गया है तेरे को? मेरी बात सुन, मंसूर को जरूरत है हम लोगों की। हमारे नोट की वजह से उसका बिजनेस वापस चालू हुआ है। क्यों मारेगा वो हम लोगों को? हम लोग वापस बिजनेस खड़ा कर सकते हैं उसका। फिरोज कहता और पुलिस, हम लोग ये न्यूज में आ नहीं रहे ना, इसका मतलब ये नहीं उन्हें हमारे बारे में पता नहीं है। पुलिस को हमारे बारे में पता है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? सनी मेगा के घर जाता, मेगा कहती कहाँ थे तुम? सनी कहता क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेगा कहती हाँ जरूर। कॉल किया, मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। सनी कहता वो मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरा फोन गुम गया, नया सिम ऑर्डर किया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मैंने सोचा कि मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। मेगा कहती कुछ ना कुछ होता रहता है तुम्हारे फोन के साथ। सनी कहता पानी मिलेगा? मेगा पानी लेने जाती। सनी कहता वैसे मैं कुछ दिनों के लिए फिर से ट्रैवल कर रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़े दिन में। मेगा कहती पक्का कब वापस आओगे? सनी कहता पक्का पता नहीं, लेकिन आते ही तुम्हें कॉल करूंगा। मेगा पानी देती। सनी कहता उस दिन तुम बता रही थी काउंटर फिटिंग जाली नोटों के बारे में। मेगा कहती हाँ अजीब है। सनी जमाल को फोन करता। जमाल कहता सनी किधर है बे? सनी कहता पूरा सेटअप था, वो लोग इंतजार कर रहे थे हम लोगों के लिए वहाँ पे, लेकिन अच्छी बात ये है कि किसी को पता नहीं चला हम लोग कौन हैं। जमाल कहता जे जो नुकसान हुआ है इससे मंसूर भाई बहुत खफा है। सनी कहता रास्ता क्या था हम लोगों के पास? माल तो और बन सकता है, लेकिन अगर हम पकड़े जाते तो? जमाल कहता अभी किधर है? देख मेरे को मालूम है अभी माहौल बहुत गर्म है, लेकिन तू टेंशन मत ले, अपने मंसूर भाई वो है रे तुम्हारे साथ, वो अपने लोगों को कभी कुछ नहीं होने देंगे, समझा क्या? अरे वही तो बोले मेरे को तुम दोनों को सेफ हाउस में शिफ्ट करने को। एक काम करना, मुझे 1 घंटे में कॉल कर, मैं बताऊंगा क्या करने का है, कहाँ आने का है। हम लोग सब है रे तेरे साथ, फिक्र मत कर, ठीक है? सनी कहता ठीक है। जमाल कहता चल रखता है अभी। मंसूर शायरा को मिलता, कहता बोलिए। शायरा कहती पहली दफा आपके चेहरे पर शिकन नजर आ रही है, टेंशन सूट करती है आपको। मंसूर कहता हाँ ठीक है, सीधे मुद्दे पे आइए। शायरा कहती इस अकड़ का हक नहीं है आपको, इंडियन आपकी मेहमान नवाजी के लिए बेकरार बैठे हैं, वापस भेजने के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। मंसूर कहता हाँ वो तो सालों से कोशिश कर रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। शायरा कहती नई बात ये है कि अब आपका नाम 2 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है, मुबारक हो। हाई कमांड आपके पैकअप के मूड में है। मंसूर कहता उनको जरूरत है मेरी। शायरा कहती सिर्फ तब तक जब तक तुम काम के हो, कोई हमेशा जरूरी नहीं होता जिंदगी में, या तो जरूरतें बदल जाती हैं या फिर लोग बदल जाते हैं। पता है क्या बेहतर है कि तुम कैश कहीं सेफ जगह ले जाओ,
जाओ और यहाँ से फौरन निकल जाइए, हम आपको नहीं बचा पाएंगे और मैं टच में रहूंगी। मंसूर चला जाता। जमाल मंसूर को फोन लगाता, कहता भाई वो आर्टिस्ट का फोन आया था, बच गए दोनों और कोई नहीं जानता वो दोनों कौन है। मंसूर कहता कहाँ है वो? जमाल कहता शाना है भाई, बताया नहीं। मंसूर कहता तूने क्या बोला? जमाल कहता यही कि हम उन्हें शेफ हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं। मंसूर कहता अच्छा आर्टिस्ट था, अच्छा नोट बनाया उसने, फायदा क्या हुआ? पूरा टैलेंट बर्बाद किया ना शाना बनके। उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ये पुलिस फील्डिंग लगा देगी उसकी। आपका कंसाइनमेंट बहुत बड़ा है जमाल और उसको बहुत कुछ मालूम है, सब कुछ खतरे में है, अब समझ रहा है ना तू? जमाल कहता हाँ भाई, लेकिन मेरा मतलब आपने सोच लिया है ना? मंसूर कहता बहुत बुरा लगता है मेरे को भी ये फैसला लेने में, क्यूट लड़का है लेकिन फैसला लेना पड़ता है। जमाल कहता जी भाई। मंसूर कहता तो ढूंढो उसको, खत्म करो दोनों को। मंसूर जीतू को कहता आज आपको निकलना पड़ेगा इंडिया। आर्टिस्ट सनी का स्केच बनाता, माइकल चेक करता, कहता इसके चेहरे की एक एक जानकारी दी थी मैंने, उसके आसपास भी नहीं है ये। एक ऑफिसर कहता सारे सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यही एक बेस्ट एंगल है सर, हमारी टीम एक एल्गोरिथम को यूज कर रही है जिससे पिक्चर बेहतर की जा सकती है। माइकल कहता तो फिर उनके चेहरे पहचान पाएंगे? ऑफिसर कहता 50-50 चांस है। माइकल कहता तू तो ज्योतिष के जैसे बात कर रहा है। ऑफिसर कहता नहीं सर। माइकल कहता हो सकता है, होगा, आएगा, मैंने उन्हें देखा है, आर्टिस्ट और उसके दोस्त को, पर मेरे को एक पिक्चर तो चाहिए फैलाने को। सनी और फिरोज वेट करते हैं जमाल का। जमाल की गाड़ी आती, जमाल सनी और फिरोज को कहता आ जाओ। सनी और फिरोज गाड़ी में बैठते। सनी कहता जीतू काका आप कब आए? जीतू कहता आना पड़ा, मैटर ही ऐसा है। फिरोज कहता सेफ हाउस जा रहे हैं क्या? जमाल कहता हाँ ना, और किधर जाएंगे? सनी पीछे देखता, एक और गाड़ी आती। सनी फिरोज को कहता पीछे देख। फिरोज पीछे देखता। अड्डे पर पहुंचते, जीतू कहता बाहर आओ। सनी बाहर आता, कहता ये सब क्या हो रहा है? जीतू कहता देखो तुम्हें हमारे बारे में सब मालूम हो गया है, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे नेटवर्क के बारे में, पैसा हम कैसे बनाते हैं, कहाँ रखते हैं, सब पता है तुम्हें। कल अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है और ये रिस्क तो हम नहीं ले सकते। सनी कहता मंसूर भाई को पता है इस सब के बारे में? जीतू कहता हाँ, उसे दुख है इस बात का, वो तुम्हें एक अच्छा आर्टिस्ट मानता है, पर क्या है तुम्हारे पीछे एक हाथ लगा हुआ है। पर बेटा हमारी स्थिति जो है मत पूछो, सांप से सुंदर वाली हो गई है, ना हम तुम्हें अपने साथ रख सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, हम दोनों के लिए यही बेहतर है। जमाल सनी का फोन लेता। फिरोज कहता क्या कर रहा है जमाल? जमाल कहता बस धंधा है, अभी क्या करें? फिरोज कहता धंधा तो हम लोगों ने कितना साथ में किया ना यार, क्या कर रहा है? हमारे जैसा आर्टिस्ट नहीं मिलेगा तेरे को। जमाल कहता ये सब मालूम है रे मेरे को, मेरा फैसला नहीं है। फिरोज कहता तो किसी ने देखा नहीं है, और देखा भी तो हम किसी को बोलेंगे नहीं। जमाल कहता अरे चल। फिरोज कहता सनी बोलना इसको। जमाल मेरे को मारना नहीं। सनी इसको बोल मेरे को मारना नहीं है। सनी कहता तू रुक, मैं बात कर रहा हूँ। जमाल इसको जाने दे, ये कुछ नहीं करेगा, जो भी किया है मैंने किया है, इसको जाने दे, तू जा फिरोज, जाना। फिरोज कहता ऐसा है तो डील तो मैंने की थी, पैसा मैंने उड़ाया ना, मुझे मार तू जा। सनी कहता तू पागल हो गया है क्या, तू जा ना। फिरोज कहता मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। सनी कहता तू निकल जहाँ से। फिरोज कहता मैं नहीं जाऊंगा। सनी कहता पागल हो गया है क्या? फिरोज कहता मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी मोटरसाइकिल की आवाज आती, बहुत सारे गुंडे आते। अनीश कहता हाँ बस बस, चले बाल की दुकान, गन नीचे कर, नीचे कर, नहीं तो खोटा खोटा बहुत पब्लिक अल्लाह को हलाल हो जाएगी। ए छुछुंदर पार्टी, गन नीचे कर। अंकल बोलो ना। जीतू कहता नीचे कर दे, रहने दे। अनीश कहता समझ में नहीं आया क्या खजुए, बहुत सारे है रे हम लोग, नीचे कर फटाफट। जमाल और उसके आदमी गन नीचे रखते। सनी कहता फोन ला। जमाल फोन देता। फिरोज कहता चूतिया समझा क्या, लाइव लोकेशन ऑन किया, चल सनी। फिर सनी और फिरोज जाने लगते। अनीश और उसके पंटर लोग जमाल की गाड़ी के टायर पर गोली मारकर चले जाते। सनी चाचा को फोन लगाता पर लगता नहीं। फिर रिकॉर्डिंग में कहता चाचा आप दादू और नानू लोग सबको लेकर निकलो शहर से, मैं बाद में समझाता हूँ और कॉल करो मुझे। अनीश कहता बैंचोद क्या चोद फिलाया वे तुम लोगों ने, अभी चुपचाप अंडरग्राउंड रहने का कुछ दिन, तुम लोग को शहर से भटकाने का ट्राई करता हूँ मैं। फिरोज को कहता तू हड्डी सीधी करना, लोड क्या ले रहा है। सनी को गन देता। सनी कहता तू पागल हो गया है क्या, ये सब नहीं चाहिए हम लोगों को। अनीश कहता प्रोटेक्शन के लिए है, मैं आता हूँ फटाफट, तुम लोग इधर ही रहना। सनी फिरोज को कपड़े देता बदलने के लिए। सनी को चाचा का फोन आता। सनी फोन उठाता।
आता कहता यासिर चाचा किधर हो आप, कब से कॉल कर रहे हैं हम लोग आपको, मैसेज मिला आपको मेरा। सनी कहता चाचा क्या हुआ, नानू सब ठीक है। सनी शौक हो जाता, चाचा कहते प्रेस में आग लगी, नानू अंदर थे। फिरोज कहता क्या हुआ, फिरोज सनी से फोन लेता, चाचा से बात करता। सनी वहाँ खड़ा ही कुछ सोचता रहता। माइकल व्यूम को कहता वादा करो आप मुझे मम्मा के फोन से कॉल करोगे। व्यूम कहता ओके। फिर व्यूम और रेखा अर्जुन के साथ गाड़ी में चले जाते। अनीश वापस आता, कहता पैकिंग हो गया तुम लोगों का, अच्छा ये लो ट्रेन का टिकट है, कैश है और बर्नर फोन है, यूज कर लेना तुम लोग, अभी कुछ दिन तक वापस नहीं आने का है तुम लोगों को, ठीक है, ये मामला सेटल होने दो फिर देखते हैं, मैं और डिम्पल यहाँ पे सब संभाल लेंगे, मैं जाके अभी यासिर चाचा से मिल के आता हूँ, कुछ होगा तो तुझे फोन करता हूँ। फिरोज कहता चल सनी। अनीश कहता चल सनी स्टेशन तक छोड़ता हूँ। सनी कहता तू अनीश के साथ स्टेशन जा, मैं मिलता हूँ तेरे को। फिरोज कहता एक मिनट, तू किधर जा रहा है, देख तू जिधर भी जा रहा है मैं तेरे साथ चलूंगा। सनी कहता बात मान मेरी, तू अनीश के साथ जा, मैं मिलूंगा तेरे को स्टेशन पे। अनीश कहता चल फिरोज टाइम हो गया है। फिर फिरोज जाने लगता, कहता मैं स्टेशन पे इंतजार करूंगा तेरा। सनी गन निकालता अपने पास रखता। मेगा कहती कोई खबर, ऑफिसर कहता अभी भी प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। माइकल अकेला बैठा है। सनी बाइक पर आता। जमाल किसी से फोन पर कहता वहाँ सब सेट है ना, कितना टाइम लगा, सुबह से पहले यहाँ से सारा कैश शिफ्ट करना है, हाँ चल रखता हूँ अभी। जमाल सनी को देखता, कहता सनी अरे आना बैठ के बात। सनी गोली मार देता, फिर अंदर जाता, धीरे धीरे करके नीचे उतरता। नीचे एक आदमी वेल्डिंग कर रहा है। सनी हथौड़ा उठाता, आदमी की ओर जाता, आदमी खड़ा हो जाता, सनी हथौड़ा मारता, आदमी नीचे गिर जाता। फिर नीचे एक गुंडा ऊपर देखता, भाग कर जाता, सनी ऊपर से ही गोली मार देता, गुंडा मर जाता। फिर सनी आगे जाता, सामने से गोली चलती, सनी छिप जाता, सनी नीचे से ही गोली मारता, फिर खड़ा होकर गोली चलाता, गुंडा मर जाता, सनी के गन की गोलियां खत्म हो जाती, सनी भागकर गुंडे की गन लेता, पीछे से एक और गुंडा आता, सनी को मारता, सनी नीचे गिर जाता, गुंडा सनी को उठाता, सनी अपने आप को छुड़ाता, गुंडा चाकू निकालता, सनी को मारता, सनी वहाँ पड़ी टॉयलेट सीट गुंडे पर मारता, फिर नीचे गिर जाता, गुंडा आता सनी को मारने लगता, सनी साइड में पड़ा चाकू लेता, गुंडे के गले में मार देता, गुंडा मर जाता, सनी गन उठाता, वहाँ पड़ा तेल का कैन भी उठाता, साइड में जीतू काका छिपे हैं, जीतू काका भागने लगते, सनी पीछे से गोली मार देता, जीतू काका गिर जाते, सनी पास जाता, जीतू को घसीटते हुए लॉकर के पास ले जाता, कहता खोल, जीतू खोलता नहीं, सनी एक और गोली मारता, जीतू लॉक खोलने लगता, लॉक खुल जाता, सनी अंदर लेके जाता, जीतू को फोन आता, सनी जीतू का फोन उठाता, मंसूर कहता सनी काका किधर है, सनी कहता पहुंच के बाहर है, सनी फोन सामने रखता, मंसूर कहता ये क्या है तेरे हाथ में, सुन सुन मेरे को पता नहीं था, नानू वो प्रेस के अंदर है, बहुत बड़ी गलती हो गई। सनी कहता लेकिन गलती तो गलती है। मंसूर कहता मेरी बात सुन, सनी जो भी हो रहा है ये हमारे बीच में है, नानू को क्यों घसीटूंगा बीच में, तेरे को सबक सिखाना था यार, चुतियापा हो गया बस। सनी सारे पैसों पर तेल छिनकाता। मंसूर कहता तू पर्सनली मत ले इसको, सनी कहता पर्सनली तो तूने बना दिया। सनी जेब में लाइटर निकालता। मंसूर कहता तू गलती कर रहा है, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, तू जानता नहीं है मेरे को। सनी कहता तू भी मुझको नहीं जानता, फिर लाइटर जलाता, कहता दरअसल मैं भी मुझको नहीं जानता। सनी लाइटर फेंक देता, पैसों को आग लग जाती। सनी कहता मैं आ रहा हूँ मादरचोद, नजारे का आनंद ले। मंसूर देख के रोने लगता। माइकल दारू पी रहा है। फिरोज सनी का वेट कर रहा है स्टेशन पर। मेगा सो रही है। फोटो की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिरोज ट्रेन में चढ़ जाता। मंसूर शोक में है। माइकल रेखा को याद कर रहा है। सारे पैसे जल जाते। सनी पैसों को देखता है।